हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने गाला पेपर 6 का सेक्शन ऐप सॉल्व करने जा रहे हैं और ये अपना लास्ट सेक्शन है गाला पेपर का। तो आगे के सारे वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पे अपलोड किए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी भी आपने हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सुप्रीम बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ऐप। चलिए तो सेक्शन ऐप ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे मैं कहता आया हूं हर एक पेपर के अंदर। और यहां पर आज फिर से एक बार लास्ट टाइम कह देता हूं कि टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने हैं। टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन है। और यहां पर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 ये दोनों खास करना, क्योंकि दोनों के दो दो सम आते हैं। तो टोटल 4 सम यही हो गए। तो आपको इंडेक्स नंबर के अंदर जो अगर किसी को कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, क्विंटल 2 या केजी 2, डजन 2, तो उसको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आपने ये 2 चैप्टर किए हैं तो। चलिए तो स्टार्ट करते क्वेश्चन 56। फाइंड द लास्ट ईयर पार्शियल फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर। तो यहां पर अपने को 4 आइटम दे रखी है, एमएनओपी, उसके यूनिट्स दे रखे, बेस ईयर, और यहां पर एक छोटा सा मिसप्रिंट हुआ है, इट्स अ करंट ईयर 2025। चलिए अब यूनिट प्राइस को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे एम के यूनिट में लिखा गया है 20 किलोग्राम, तो ये जो 20 किलोग्राम है इसका मतलब ये होता है कि यहां पर अपने को जो प्राइस देके रखा है वो 20 किलोग्राम्स का है। तो ये प्राइस को अपने को पर केजी यानी कि 1 केजी में कन्वर्ट करना है। तो 120 डिवाइड बाय 20 और 280 डिवाइड बाय 20, सो द आंसर इज 6, आंसर इज 14। तो प्राइस को पर केजी में कन्वर्ट करना होता है। अगर यूनिट में आपको 20 किलोग्राम या 50 किलोग्राम या 1 क्विंटल या 1 टन दे रखा हो, तो उसको हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस को हमेशा पर केजी में कन्वर्ट करना है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा गया है? 5 डजन कॉन्सेंट्रेशन। मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। डजन के आगे नंबर है? बोले हाँ सर, डजन के आगे नंबर है। अगर डजन के आगे नंबर है तो जो यूनिट है उसको 1 डजन में ही रहने देना है। अगर डजन के आगे कोई पर्टिकुलर नंबर है, 5, 10, कोई भी नंबर है, तो उसके यूनिट को 1 डजन में कन्वर्ट करना है। इट्स मीन्स दैट दिस प्राइस इज डिवाइडेड बाय 5। तो 120 डिवाइड बाय 5 24, और 140 डिवाइड बाय 5 28। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि डजन के आगे यहां पे टोटल 5 लिखा है, यानी कि 5 डजन का प्राइस दे रखा है। तो उसको 1 डजन, सिंगल डजन में प्राइस में कन्वर्ट करेंगे एज लाइक किलोग्राम। तो क्वांटिटी भी उसकी डजन में होनी चाहिए। जैसे अपने ने पर केजी में कन्वर्ट किया तो यहां पर उसकी क्वांटिटी केजी में दे रखी थी, तो वैसे ही यहां पर क्वांटिटी डजन में होनी चाहिए। तो बेस ईयर की क्वांटिटी डजन में है, लेकिन करंट ईयर की क्वांटिटी किस में दे रखी है? पीसीस में दे रखी है। तो इसको डजन में कन्वर्ट करना हो तो 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसीस। तो 48 पीसीस डिवाइड बाय 12, सो द आंसर इज 4 डजन। तो क्वांटिटी अपने को डजन में कन्वर्ट करनी है। बट सपोज करो कि यहां पे डजन के आगे नंबर नहीं दे रखा है, सिंपल डजन लिखा है, सिंपल ऐसा डजन लिखा है। तो अगर डजन लिखा हो तो प्राइस को पीस में कन्वर्ट करने का। तो प्राइस को किस में कन्वर्ट करने का? पीस में, यानी कि प्राइस को डिवाइड बाय क्या कर देने का? 12। ये खास ध्यान रखना है। अगर डजन के आगे कोई पर्टिकुलर नंबर लिखा है
तो यूनिट डजन में ही रहने देना है। लेकिन अगर सिंपल डजन लिखा हुआ आता है तो फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है, पीस में। तो यहां पे यूनिट में लिखेंगे 1 पीस, तो प्राइस डिवाइडेड बाय 12। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल केजी, केजी यानी 1 केजी। अगर 1 केजी लिखा है तो प्राइस में कभी भी चेंज होता नहीं है, प्राइस एज इट इज 48। बट जैसे मैंने ऊपर कहा कि भाई केजी में प्राइस है, तो उसका मतलब क्वांटिटी भी किस में होनी चाहिए, केजी में होनी चाहिए। तो यहां पर क्वांटिटी किस में दे रखी है, ग्राम में दे रखी है। तो 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर इज 5 केजी। 5 लीटर, तो लीटर के आगे क्या लिखा हुआ है, 5। इट्स वेरी सिंपल, प्राइस डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 10.4 एंड हियर 11.6, और क्वांटिटी ऑलरेडी लीटर में ही है। तो देखो, बेस ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर का प्राइस P0, क्वांटिटी Q0, करंट ईयर P1, क्वांटिटी Q1, और यूनिट 1 केजी, डजन, 1 केजी, 1 लीटर, 1 लीटर का कन्वर्ट हुआ है। तो यहां पर जो मैंने सॉल्यूशन किया है, तो इसको टेबल में पहले लिख देते हैं। चलो, तो यूनिट था पहले 1 केजी, 1 डजन, 1 केजी और 1 लीटर। चलो, फिर अपने ने जो अमाउंट फाइंड आउट की थी और जो दे रखी थी जिसमें चेंजेस नहीं हुआ है, वो अपने ने यहां पे लिख दिए। अब 3 ढूंढने हैं, लास्पियर, पाशे और फिशर्स। तो ये 4 कॉलम उसके फिक्स्ड है, जो अपने ऑलरेडी पता है। P1 Q0 मल्टीप्लाई करने में कॉन्सेंट्रेशन, P1 Q0 14 इंटू 10 140। तो वैसे ही आगे मल्टीप्लाई कर देना है और टोटल आएगा 438। P0 Q0 P0 Q0 10 6 60। तो वैसे ही 24 3 72, 20 और 156। P1 Q1 15 इंटू 14, इट्स 210। P0 Q1 15 6, तो 15 6 90। मेन चीज है, मल्टीप्लाई करने में आपको खास ध्यान रखना है। हाँ, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है मल्टीप्लाई करने में, या तो कोई वैल्यू पुटअप करने में, क्योंकि आखिरकार मैं भी एक इंसान ही हूं, मेरे से गलती हो सकती है और हुई भी होगी। आगे मैंने 1-2 वीडियोस में सम बनाए थे, उसमें शायद 1-2 मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर मेरे को कैसे पता चला गलती हुई है, कि भाई मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया। एंड सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं कहूँगा थैंक यू सो मच, कि भाई आपने हमारे सारे वीडियोस देखे और जहाँ पर हमारी मिस्टेक थी वो हमको बताई। तो हम उससे बहुत खुश हुए कि हमको भी हमारी कहीं गलती पता चली, बराबर। आखिरकार एक जो टीचर होता है ना, वो टीचर का भी जो टीचर होता है वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास से भी टीचर को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमको सपोर्ट करते रहिएगा, और अगर बाय मिस्टेक आगे भी अगर कुछ इनटू में या प्लस माइनस टोटल में गलती हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। मैंने सबका टोटल कर दिया है, तो फॉर्मूला सबको अब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 पेपर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हर एक पेपर में ये था। सिग्मा P1 Q0 438 डिवाइड बाय 308 इंटू 100, P1 Q1 586 डिवाइड बाय 410 इंटू 100। चलिए इसका आंसर, चलो तो इसका आंसर कर लेते हैं। 438 डिवाइड बाय 308 इंटू 100, 142.21। 586 डिवाइड बाय 410, 142.93।
तो 142.21 142.93 दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देंगे। सो द आंसर इज 142.57। तो ये तीनों का आंसर आ चुका है। बट एक चीज, लास्ट सेक्शन है इसलिए मैं कह रहा हूं, भूल मत जाना, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, बट आपको नीचे हर एक फॉर्मूला के नीचे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। बरोबर कि देखो यहां पे आंसर आया था 142.21, तो यहां पे स्टेटमेंट लिखने का, द प्राइस चेंजेस 42, 100 माइनस कर देंगे तो 42.21% इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। सबके अंदर सेम स्टेटमेंट लिखना होता है, खाली 100 में से माइनस करके लिखना होता है। तो हर एक फॉर्मूला के नीचे स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू नो द रिलेशन बिटवीन द हाइट्स एंड वेट ऑफ अ स्टूडेंट। तो यहां पे हाइट दे रखी है, वेट दे रखी है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड आउट करना है। आई थिंक सो दिस सम, यानी कि इस तरह का सम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सबको पता है कि भाई यहां पर यूवी मेथड से सम सॉल्व करना है। मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको स्कूल का मेथड यूज नहीं करना है, जैसे कि स्कूल में क्या करवाते, पहले दोनों का टोटल करवा देते, फिर मीन ढूंढवाते और फिर डिसीजन लेते कि अगर परफेक्ट इंटीजर है तो x माइनस एक्स बार करो, और पॉइंट में है तो यूवी करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यूवी मेथड सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए यहां पे यूवी मेथड से अपने सॉल्व कर रहे। चलो, तो u इक्वल्स टू x माइनस सबसे लोएस्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू मी सबसे लोएस्ट नंबर एज्यूम करेंगे तो इट्स 153, और y में सबसे लोएस्ट नंबर है 52। तो x माइनस 153, y माइनस 52, माइनस कर देंगे 2, 12, 5, 9, 0, 7, टोटल कर देंगे तो 12 प्लस 14 19 प्लस 9 28 प्लस 7 35, इट्स कॉल्ड सिग्मा यू। y माइनस 52, 52 माइनस करेंगे तो 1 11 4 8 0 8 16 20 12 32, इट्स अ सिग्मा v। चलो नाउ मल्टीप्लीकेशन, 2 1s are 2, 12 into 11 132, 5 4s are 20, 9 8s are 72, 0 and 56, and this total is denoted by sigma uv, and the total is 282। u square, तो u square 2 का स्क्वायर 4 144 25 81 0 49, and sigma u square equals to 303। v square 1 121 16 64 0 64, तो टोटल 266, इट्स अ सिग्मा v स्क्वायर। तो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, n सिग्मा uv। n कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो n6 इंटू 282 माइनस 35 इंटू 32 whole divide by n6 303 minus 35 whole square in a root, in another root n6 266 minus 32 whole square। चलो 282 into 6 1692 minus 35 into 32 1120। चलो 1818 माइनस 1225 266 into 6 1596 माइनस 1024। चलो तो माइनस कर देते हैं, तो नीचे पहले रूट में आंसर आ रहा है 593,
सेकेंड रूट में आंसर आ रहा है 572 और न्यूमरेटर में आंसर आ रहा है 1692 माइनस 1120 572। तो 572 डिवाइड बाय 593 इंटू 572 मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालोगे तो 582.41। Therefore, R equals to 572 divided by 582.41. So the answer is 0.98. ये 5 मार्क तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। यूवी मेथड का एक सम 110% एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि भाई चैप्टर 2 के 2 सम आते हैं, एक सिंपल कोरिलेशन और दूसरा कोरिलेशन यानी कि रैंक कोरिलेशन। अच्छा तो यहां पर बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंक वर्ड देके रखा है तो ये मैंने समझाया हुआ है। अगर रैंक वर्ड दे रखा है तो रैंक देने की जरूरत नहीं है। इट्स कॉल्ड RX एंड RY। तो रैंक दे रखा है, बट रैंक तो दे ही रखा है, बट साथ में एक चीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करना है कि इन RX एक रैंक रिपीट हो रहा है, सिर्फ RX में एक ही रैंक रिपीट हो रहा है। वन रैंक रिपीट, एक रैंक रिपीट हो रहा है। विच रैंक? 3.5। कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो बोले 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, इट्स कॉल्ड M इक्वल टू 2 होगा। और अगर रैंक रिपीट हो रहा है तो वहां पर अपने को करेक्शन फैक्टर CF लिखना पड़ता है। चलिए तो सम देखते हैं। RX RY देके रखा हुआ है, तो RX और RY दे रखा है, तो सबसे पहली चीज D का टोटल 0 होता है। 5 minus 7 minus 2 0 minus 2 minus 2.5, yes, minus 2.5 minus 1.5 4 4। ओके तो टोटल -8 और +8 0। सो 4 0 4 6.25 2.25 16 16। तो सिग्मा D स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 8 6 14 2 16 16 16 16 48.5। तो सिग्मा D स्क्वायर 48.5 एंड कॉन्सेंट्रेशन एक रैंक रिपीट हो रहा था 2 बार, तो CF ढूंढना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर। तो यहां पर M इक्वल टू क्या लेंगे अपने 2। तो 2 क्यूब -2/12, तो 8 minus 2/12 इट्स 0.5। 1 minus 6 सिग्मा D स्क्वायर 48.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय n, तो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 7 स्क्वायर 49 माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू 49, 7 इंटू 48। 49 6 294 डिवाइड बाय 336। चलो तो 294 डिवाइड बाय 336 0.875। तो 1 माइनस 0.875, द आंसर इज 0.125। अब यहां पर काफी स्टूडेंट आंसर 0.13 लिख देते हैं, कई बार काफी लोग 0.12 ही रहने देते हैं। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट एक्चुअली देखने जाओ तो दोनों आंसर सही है, बट हो सके तो अपने को यहां पे ऐसा कुछ हो रहा हो सिचुएशन के भाई कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या करने का 3 डिजिट लिख देने के, चिंता नहीं करने की, वो आंसर सही होता है। 0.125 इट्स अ परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है। आप 0.13 लिखो या 12 लिखो, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही आंसर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड
OCM। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड OCM पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप UGT सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। 59 यहां पर भी मंथली इनकम मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है, और दोनों के अंदर यूनिट है 1000 रुपीज। ऑप्टेन द रिग्रेशन लाइन, तो रिग्रेशन लाइन ऑप्टेन करनी है। आगे लिखा गया है इफ अ पर्सन ऑफ द ग्रुप हैज मंथली इनकम, मंथली इनकम यानी एक्स दे रखा है, और मंथली एक्सपेंडिचर यानी ये वाई होता है। तो मंथली इनकम आपको दे रखी है 75,000। एस्टिमेट द मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर अपने को एस्टिमेट करना है, बट कॉन्सेंट्रेशन यहां पर जो मंथली इनकम दे रखी है वो थाउजेंड्स में दे रखी है। किस में दे रखी है? थाउजेंड्स में। तो x इक्वल टू, पहले इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30 कट। तो जब अपने y की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे तो x की जगह पे अपने को क्या पुटअप करना है? 75 पुटअप करना है। काफी बच्चे जल्दबाजी में आके 75,000 पुटअप कर देते हैं। तो होता क्या है, पूरा सम तो सही होता है पर लास्ट का जो पॉइंट है एस्टिमेशन वाला वो गलत हो जाता है, तो उसमें 1 या 2 मार्क जाने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पे खास ध्यान रखना है कि x अगर यूनिट में दे रखा है 1000 रुपीज और इस तरह से आपको अमाउंट दे रखी है तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर दो और x की जगह पे 75 पुटअप करना है। चलिए, तो सेम यहां पर भी यूवी मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो u इक्वल टू x माइनस v इक्वल टू y माइनस, चलो x में सबसे छोटा नंबर, तो x में सबसे छोटा नंबर है 60 और y में सबसे छोटा नंबर है 50। चलो, तो 0 10 4 8 2 5 12, सिग्मा u इक्वल टू 41। टोटल चेक कर लेने का 10 20 24 5 29 10 39 2 41। चलो 50 0 9 7 0 3 8 10 9 7 16 3 19 और 8 27 10 37। इट्स अ सिग्मा वी। चलो यूवी, तो 0 90 28 0 6 40 120। It's called a sigma UV 284. U square 0 100 16 64 4 25 144। तो यहां पे टोटल हो रहा है 353। इट्स सिग्मा यू स्क्वायर। चलो, सिग्मा एक्स टोटल 461, सिग्मा वाई
387, तो 461 डिवाइड बाय 7 65.86 और 387 डिवाइड बाय 7 55.29। तो x बार y बार सबसे पहले ढूंढ लेंगे। नाउ b का फॉर्मूला n7 सिग्मा uv 284 माइनस 41 इंटू 37, n7 सिग्मा u स्क्वायर 353 माइनस सिग्मा u 41 होल स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 284 1988 माइनस 41 इंटू 37 1517, 7 इंटू 353 2471 and 41 square 1681। चलो तो 1988 माइनस 1517 471 डिवाइड बाय 2471 माइनस 1681 790, तो 471 डिवाइड बाय 790 0.60 596 है, तो 0.60 या 0.6 भी लिख सकते हो। तो इट्स अ वैल्यू ऑफ बी। y बार 55.29 माइनस 0.6, x बार 65.86, तो 55.29 माइनस 0.6 इंटू 65.86 39.52 माइनस करेंगे, सो द आंसर इज 15.77। इट्स ए। Therefore y cap equal to 15.77 प्लस 0.6x। तो ये रिग्रेशन लाइन आ गई। अब मैंने आगे आपको समझाया और अपने को स्टेटमेंट लिखने का कि भाई एस्टिमेट द मंथली इनकम या मंथली एक्सपेंडिचर, जो भी एस्टिमेट करने के लिए बोला गया था। क्या बोला गया था? तो लिखने का एस्टिमेट मंथली एक्सपेंडिचर व्हेन मंथली इनकम ऑफ ₹75,000 और नीचे ये वर्किंग दिखाने की, और x की जगह पे अपने को 75 पुटअप करना है। 0.6 इंटू 75, तो 15.77 प्लस इट्स 45 प्लस 15.77, so y cap 60.77 ब्रैकेट में लिखने का उसका यूनिट 1000 रुपीस, जो अपने को यहां पे देके रखा हुआ है। तो यहां पे इस तरह से रिग्रेशन का भी एक सम एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अगर आपने यूवी मेथड भी किया हुआ है तो रिग्रेशन का भी एक सम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि अगर किसी को रैंक कोरिलेशन नहीं आ रहा है समझ में, तो आप रिग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, फाइंड अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर यानी टाइम सीरीज का सम है। 1 2 3 4 5 6 साल दे रखे हैं। शुगर प्रोडक्शन दे रखा है इन करोड़ टन्स। फाइंड द ट्रेंड करना है, एस्टिमेट करने के लिए बोला गया है। कौन से ईयर के लिए? 23 24 24 25। सो कॉन्सेंट्रेशन इट्स अ टाइम 1 2 3 4 5 6, तो 21 22 कॉन्सेंट्रेशन 21 22 अपना 6 नंबर है, यानी कि टाइम 6 है। तो 21 22 के बाद कौन सा ईयर आता है? तो बोले 22 23, देन आता है 23 24 एंड देन आफ्टर 24 25। तो मेन चीज यही है कि आपको कौन से ईयर का पूछा है। तो बोले 23 24 पूछा है, तो 7 8 और 24 25 पूछा है, तो 9। तो अपने को 23 24 और 24 25 पूछा गया है।
22 23 नहीं पूछा गया है, तो बीच में से एक मिसिंग है। तो ऐसा मत सोच लेना 6 है तो फिर आगे 7 8 ही होगा। कॉन्सेंट्रेशन वो 8 और 9 लेना है। तो टी की जगह पे अपने को जब एस्टिमेट करना होता हो तब टी की जगह पे एक बार 8 और एक बार 9 लेंगे। तो देखते हैं आगे। तो शुगर प्रोडक्शन टोटल कर दिया मैंने 206.5। टाइम लेंगे जैसे आगे मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 एट टोटल इज 21। इट्स कॉल्ड सिग्मा टी टी वाई। तो इट्स वाई शुगर प्रोडक्शन 29.2 इंटू 1 29.2। तो वैसे दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टोटल है 743.6। इट्स सिग्मा टी वाई टी स्क्वायर। तो 1 4 9 16 25 36 and the total is 91. It's a sigma t square. सेम लाइक रिग्रेशन, पहले अपने ढूंढेंगे टी बार एंड वाई बार। तो सिग्मा टी 21 डिवाइड बाई 6 टी बार इक्वल टू 3.5। सिग्मा वाई 206.5 divided by 6 34.42। तो टी बार वाई बार आ गया। अब फॉर्मूला n 6 743.6 माइनस 21 इंटू 206.5। चलो n यानी 6 सिग्मा टी स्क्वायर 91 माइनस 21 का होल स्क्वायर। चलो तो सॉल्यूशन 4461.6 4336.5 546 माइनस 441। तो डिवाइड में आएगा 105। 4461.6 माइनस 4336.5 125.1। सो द आंसर इज 1.19। तो बी की वैल्यू आ चुकी है 1.19। तो यहां पे ए फाइंड आउट करेंगे। वाई बार 34.42 माइनस 1.19 इंटू 3.5। 34.42 माइनस 1.19 into 3.5, it's a 4.17. A equal to 30.25. Y cap equal to 30.25 plus 1.19 t. It's a linear equation. तो अब एक बार t की जगह पे वो लाइन लिखने की आपको कि एस्टिमेट फॉर द ईयर 2023-24, therefore t equal to 8, 30.25 plus 1.19 into 8. तो 30.25 plus 1.19 into 8 9.52। तो प्लस कर देंगे तो आंसर इज 39.77 और मे बी इसका यूनिट था करोड़ टन। तो लिख देने का। अब जैसे टी की जगह पर मैंने 8 रखा, वैसे ही एस्टिमेट द फॉर द ईयर 2024-29 टी की जगह पे आपको क्या रखना है 9, और ये आपको खुद ट्राई करना है। सेम इसी तरह से टी की जगह पे आपको 9 रखना है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते अपने लास्ट सम ऑफ द गालन पेपर। तो यहां पर वापस से एक चीज कहने जा रहा हूं कि आप सबने हमको जो सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू आप सबने हमको जो सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और यहां पर अगर
आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो हमने YouTube हमारी चैनल पे ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो ताकि उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो 61 शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वार्टरली दे रखा है, और क्वार्टरली का मतलब अपने को 4 ईयरली, इन शॉर्ट 4 मंथली, 4 डेली, जो भी वर्ड यूज करते हो आप। तो यहाँ पे क्वार्टरली दे रखा है, तो क्वार्टरली सम सॉल्व करना है, और क्वार्टरली इन शॉर्ट 4 क्वार्टरली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि 4 वाले में क्वेश्चन एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है। चलो, तो 2023 क्वार्टर Q1 Q2 Q3 4 सेम इन 24 25। अब यहां पे मैंने इंडेक्स नंबर भी लिख दिया है। अब 4 क्वार्टरली का मतलब पहले 4 का टोटल कर देना है, और वो लिखना कहां पे, दूसरे और तीसरे के बीच में। तो पहले 4 का टोटल कर देते, 110 110 125 प्लस 135 480, बराबर। टोटल थोड़ा ध्यान से करने का, मेरी भी अगर कुछ गलती हो तो ध्यान दे देने का। अब क्या करने का, फर्स्ट स्किप करो, नेक्स्ट 4 का टोटल, तो नेक्स्ट 4 का टोटल 515, फिर नेक्स्ट 4 का टोटल 557 557, नेक्स्ट 4 का टोटल 587। एक एक लाइन छोड़ के अपने को टोटल लिखते जाना है, और ऊपर से एक एक ईयर स्किप करते जाना है। नाउ हियर पैर वाइज टोटल, ये दोनों की पैर का टोटल सेंटर में लिख देंगे। तो 480 प्लस 515 इट्स 995। तो वैसे ही मैंने हर एक पैर का टोटल कर दिया है, और टोटल उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने लिखा हुआ है। और ये जो पैर वाइज टोटल आया, ये 4 क्वार्टर प्लस 4 क्वार्टर, तो 4 प्लस 4, ये टोटल 8 क्वार्टर्स का टोटल है। तो 995 डिवाइडेड बाय 8, सो द आंसर इज 124.38। और इसी तरह से जितने भी पेयर वाइज टोटल है सबको अपने को 8 से डिवाइड करना है। हाँ, ये आपको सिर्फ पहले वाले में मेंशन करना हो तो आप कर सकते हो, बाकी हर एक में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां पर अपना गाला पेपर के सारे पेपर कंप्लीट होते हैं, और आगे आपको सारे वीडियो अगर देखने हैं जो अपने अपलोड किए हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।